बैलेंसिंग करने के लिए अब हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इसे हमें एक नए तरीके से सॉल्व करना है। एक तरीका जो बहुत आसान है और इजीली सॉल्व हो सकता है उससे, वो है टेबल बना के करना। अब यहाँ पे देखिए हमने एक टेबल बनाई हुई है और उसमें एक रिएक्टेंट साइड ले रखा है और एक प्रोडक्ट साइड ले रखा है। रिएक्टेंट साइड्स में हम एलिमेंट्स के नाम लिख देंगे, जो जो एलिमेंट हमें यहाँ पे इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं, और हम उसकी नंबर ऑफ़ एटम्स भी लिख देंगे। ऐसा ही हम प्रोडक्ट साइड करेंगे और इसके बाद हम ये देख पाएंगे कि किस एटम को कितना कम है बैलेंस करने में। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ, हमने यहाँ पहले डिस्कस कर रखा है कि हम सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप पहले केमिकल इक्वेशंस को देखें और उसके बाद नाम लिखें। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, Na। यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट Na यूज़ हुआ है, एक O यूज़ हुआ है और हाइड्रोजन यूज़ हुआ है और सल्फ़र यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड टोटल कितने कितने एटम्स हर एक एलिमेंट के हैं। तो वो कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Na की जो वैल्यू है वो कितनी है। Na की जो वैल्यू है वो 1 है। ऑक्सीजन की जो वैल्यू है O, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं O की वैल्यू 1 है और यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 है। ये पूरा रिएक्टेंट साइड है, तो हम मिला के लिखते हैं 1 + 4 कितना होता है 5। अब हाइड्रोजन भी देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब 1 + 2 = 3, तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया 3 और जो S है वो 1 है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स में भी क्या हुआ है कि Na की जो वैल्यू है वो यहाँ 2 है, S की जो वैल्यू है वो 1 है और जो O की वैल्यू है वो यहाँ पर यूज़ हो रही है और इधर भी यूज़ हो रही है। तो 4 और ये कितना हो गया, 4 और 1 = 5। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख ली और हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है वो भी लिख लिया। अब हम धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू करते हैं। अब कैसे शुरू करना है, आपको यहाँ देखना है कि Na की वैल्यू 2 है और Na की वैल्यू यहाँ 2 नहीं है। ऐसा क्या लिख दें कि ये बैलेंस हो जाए Na। तो हम अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हमारा जो Na है वो बैलेंस हो गया। यहाँ भी Na2, यहाँ भी Na2। तो यहाँ Na जब 1 था तो हम अब ये 2 हो गया है और यहाँ भी 2 हो गया है। तो हमें हर एक एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो जब हमने यहाँ पे Na या इसके आगे 2 लगा दिया तो और चीज़ों में बढ़ गया। जैसे कि O की वैल्यू भी 2 हो गई और H की वैल्यू भी 2 हो गई। तो O में 2 आ गया और O यहाँ 4 भी था, तो 4 5 6, तो O की वैल्यू 6 हो गई और इधर O की वैल्यू क्या है, 4 5। अब O के आने से और क्या चेंजेस हुए, 2 के आने से और क्या चेंजेस हुए, H में चेंज हुआ। तो H में 2 की वैल्यू बढ़ गई और 2 ऑलरेडी था, तो 2 2 4, तो H में 4 आ गया और यहाँ H में 2 ही है। बाकी किसी में चेंज नहीं हुआ, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये ऑक्सीजन की जो वैल्यू है यहाँ पे 6 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमें कितना कमी है ऑक्सीजन की। यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो 4 5 6, अगर यहाँ 2 लगा देते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो 6 बन जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। अब हम और एक और चीज़ देख लेते हैं, हाइड्रोजन जो बिल्कुल बैलेंस नहीं है हमारा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अब हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 इसका है और 2 इसका है, मतलब 4। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो चुकी है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। आपको बस हर एक एलिमेंट को ध्यान में रखना है और उसके आगे आने वाली नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है कि आप कैसे किस नंबर को लगाएं कि वो नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठे और उसकी बैलेंसिंग हो पाए। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है,
Al प्लस HCl इज इक्वल टू AlCl2 प्लस H2। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि एलिमेंट्स के नाम लिखना जो यूज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे Al यूज़ हो रहा है, H यूज़ हो रहा है और क्लोरीन यूज़ हो रहा है। तो हमने तीनों एलिमेंट के नाम लिख दिए और इनके कितने कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो भी लिख दिए। जैसे कि यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में जो एल्यूमिनियम है वो 1 है, Cl जो है वो 2 है और H जो है 2 है। तो अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे 1 है तो हम ऐसा क्या करें कि ये भी 2 बन जाए। बिल्कुल इजी चीज़ है, अगर हम इसके आगे 2 लगा देंगे तो Cl जो यहाँ पे 2 था ये भी 2 बन जाएगा और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब एक बात और ध्यान से देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो H है ये 2 हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो H है इसकी वैल्यू भी 2 थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है, यहाँ पे हमने 2 लगाया और हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करनी है, पहले एलिमेंट्स के नाम लिख लेने हैं। जैसे कि FeO यूज़ हो रहा है और Al यूज़ हो रहा है। यहाँ पे इसके एटम्स जो हैं वो 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 3 हैं और Al का 1 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो Al है उसका 2 है और ऑक्सीजन का 3 है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो Fe है, Fe यहाँ पे 2 है और Fe यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसा हम क्या करें कि Fe भी 2 हो जाए? बिल्कुल सही, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो Fe हमारा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे और क्या चीज़ हमने देखी, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ ऐसा क्या लगा दें कि एल्यूमिनियम भी बराबर हो जाए। बिल्कुल, यहाँ 2 लगा देंगे तो हमारा जो एल्यूमिनियम है वो बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन तो बराबर है ही, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है HCl प्लस K2Cr2O7 और ये सब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप है कि सारे एलिमेंट्स के नाम लिखना जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। HCl KCrO इतनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो हमने इनके नंबर ऑफ़ एटम्स भी लिख लिए। H का 1 है, Cl का भी 1 है, K के पास कितना है, 2 है, Cr के पास 2 है, O के पास 7 है। ऐसे ही हमने यहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी लिख लिया कि H के पास कितना है, H के पास 2 है, Cl के पास कितना है। अब हमें गिनना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो 1 + 3 + 2 कितना होता है, 6 होता है। ओके, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे बाकी K देखना है, K 1 है, Cr कितना है, 1 है, O कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे बड़े चीज़ से। जैसे कि O के पास यहाँ 7 है और यहाँ O के पास 1 है। ऐसा क्या करें कि O भी भाई 7 हो वाला हो जाए। तो यहाँ पे सीधी साफ बात 7 लगा देंगे तो O के पास यहाँ पर जब 7 था तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। अब इसके 7 लगाने से क्या तहलका मचा, इसके 7 लगाने से जो H है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 × 2 = 14 हो गई। तो यहाँ पे जो H की वैल्यू थी, यहाँ पे जो H की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे H की वैल्यू 1 है, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ लगाया ये चीज़ तो यहाँ H की वैल्यू 14 हो गई और ये काम चलता रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ बाकी चीज़ें उतार लेनी है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या लगा दें कि ये भी 14 हो जाए H, तो हम यहाँ पे 14 का यूज़ कर लेंगे। जब हमने यहाँ 14 लगा दिया तो H भी हमारा 14 हो गया और यहाँ भी हमारा 14 है। O तो हमारा बैलेंस है ही। अब हम जो क्लोरीन है, आप यहाँ देख रहे हो Cl, वो भी 14 हो गया क्योंकि ये इसके पास लिखा हुआ है तो यहाँ 14 हो गया और यहाँ तो आपको पता है कि ये 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी 6 लिखा रहने देंगे और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे K की वैल्यू 2 है और यहाँ 1 है, ऐसा क्या करें कि K की वैल्यू भी 2 हो जाए। सिंपल सी बात, इसके पहले 2 लगा देना चाहिए। तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब हमने देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन की वैल्यू थी वो चेंज हो रही है। जैसे कि जहाँ 2 लगाया वैसे ही क्या हुआ,
क्लोरीन की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं 2 प्लस क्लोरीन और कहाँ है, यहाँ 3 है और प्लस 2 यहाँ 2 है, तो कितना हो गया 4 5 6 7 7 हो गई क्लोरीन की वैल्यू अभी हम ऐसे ही रखते हैं इस चीज़ को। अब हम Cr देखते हैं, Cr 2 है और यहाँ पे जो Cr है वो 1 है, तो ऐसा यहाँ क्या करें कि Cr यहाँ पे भी 2 हो जाए, इसके पहले 2 लगा देते हैं तो Cr भी 2 हो जाएगा। तो देखिए Cr भी बैलेंस हो गया। अब सिर्फ एक चीज़ बची है जो हमें बैलेंस करनी है, वो क्या चीज़ है, वो है Cl। अब देखिए यहाँ पे जब हमने 2 लगा दिया तो क्लोरीन की वैल्यू फिर से बदल गई, तो अब हम यहाँ फाइनल क्लोरीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ क्लोरीन की वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू 3 2 6 है और यहाँ क्लोरीन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 6 7 8 9 10, तो ये 10 बन रहा है और हमें कितनी चाहिए, अगर हम यहाँ हटा के इसको 10 लिख दें तो हमें कितनी चाहिए, हमें तो 14 चाहिए भाई। तो 14 कैसे आएगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि वैल्यू 14 हो जाए, ये चीज़ करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे ये इकलौता ऐसा Cl है, अगर इसमें हम कुछ भी घटाए बढ़ाएंगे तो और किसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ कुछ घटाएंगे बढ़ाएंगे तो K पे फ़र्क पड़ सकता है, अगर यहाँ कुछ ऐड करेंगे और कोई नंबर तो Cr पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 और यहाँ 4 लिख दें, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और 12, ये 12 आ जाएगा। तो 12 भी हमारा इससे काम नहीं बन रहा, 12 से हमारा कोई काम नहीं बन रहा। 3 2 6 7 8 9 10 11 12, 12 से काम नहीं बन रहा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 लगा के देखेंगे, 3 2 6, अगर हम यहाँ पे 3 से इंटू करते हैं तो हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा काम बन रहा है। 6 + 6 12, 12 + 2 14, बिल्कुल हाँ, अब यहाँ पे हमारा काम बन रहा है और ऐसे ही करके हमारी जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे हिट एंड ट्राई आपको करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज आप अपना इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो। अब देख पा रहे हो आपकी जो इक्वेशन है वो पूरी बैलेंस्ड हो चुकी है। अब हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है CuO + NH3 = Cu + N2 + H2O। पहला स्टेप क्या है, हम सब जानते हैं कि Cu आएगा, O आएगा, N आएगा, H आएगा, जो भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो लिख लेंगे फटाक से और उसके बाद हम बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम बैलेंसिंग देखते हैं कि क्या चीज़ हमारी नहीं है। N देखते हैं, N यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है हमारा N और यहाँ पे हमारा N खाली है, मतलब 1 है। तो ऐसा क्या करें कि N भी 2 हो जाए, तो हमने N के पहले 2 लगा दिया और यहाँ पर ये भी 2 था, तो इसका मतलब ये है कि हमारा N बैलेंस्ड हो गया है अब। लेकिन 2 लगाते ही H में चेंजेस आए, जिसका मतलब है 3 2 6, तो यहाँ H 6 हो गया और यहाँ पे 2 ही है। ऐसा क्या लिख दें कि ये भी बैलेंस हो जाए, तो 3 2 6। ओके, सो यहाँ 1 O है, यहाँ 1 O है, यहाँ 1 C है, यहाँ 1 C है, तो ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। ये तो